कला तुमच्याकडे आहे आणि त्यासाठी आम्ही तुमचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. थँक्यू. चला स्पर्धेच्या दिशेने आता आपण वळणार आहोत. आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग 2023 पर्व पहिले मध्ये तमाम क्रीडा रसिकांचं, तमाम खेळाडूंचं आणि सगळ्या पाहुण्यांचं मनपूर्वक आणि सहर्ष स्वागत असणार आहे. अंतिम टप्प्यामध्ये आता ही स्पर्धा येऊन ठेपली आहे. सुपर संडे अर्थातच या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस पाहायला मिळणार आहे. गेल्या 4 दिवसांमध्ये बरेचसे चांगले क्रिकेटचे सामने आपल्याला या मैदानावरती पाहायला मिळाले आणि प्रत्येक दिवशी 2 संघांनी क्वालिफाय केलं या स्पर्धेमध्ये आणि एकंदरीत 4 दिवसांमध्ये 8 संघ क्वालिफाय झाले आणि त्या सुपर 8च्या मॅचेसना मात्र आता इथून सुरुवात केली जाणार आहे. पहिली मॅच या 2 संघांच्या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. एका बाजूला सृष्टी 11 ज्यांचे ओनर असणार आहेत सोमनाथजी वाघमारे आणि त्यांचा हा संघ पहिल्या दिवसामध्ये अक्षरशः ज्या संघाने धुमाकूळ या मैदानावरती घातला आणि ज्या खेळाडूने तमाम प्रेक्षकांची मनं जिंकली, आदिवासी क्रिकेटचा वंडर बॉय म्हणून ज्या खेळाडूकडे पाहिलं जातं अर्थातच प्रशांत पवार हे त्या संघाचे कर्णधार आहेत आणि सृष्टी 11 संघाला आपण पाहिलं पहिल्या दिवसामध्ये सुपर 8 मध्ये पोहोचताना त्यांची मॅच मात्र इथे पाहायला मिळणार आहे आणि त्यांच्या विरोधात पंचकृषी सासगाव हा संघ आपल्याला खेळताना या मैदानावरती पाहायला मिळतोय. ते दुसऱ्या दिवसामध्ये त्यांचा संघ सुपर 8 मध्ये दाखल झाला होता आणि त्यामुळे पहिल्या दिवसामध्ये क्वालिफाय झालेला सृष्टी 11 संघ आणि त्याच्याच बरोबरीने दुसऱ्या दिवसामध्ये क्वालिफाय झालेला सासगाव पंचकृषी संघ या 2 संघांच्या दरम्यान मात्र आता इथे पहिल्या लढतीला सुरुवात केली जाणार आहे. पंचांचा सामना सुरू होण्याचा इशारा येतोय. तो देखिए तमाम दर्शकों का स्वागत मैं जरूर करना चाहूंगा. आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये त्योहार हाथनौली के खूबसूरत मैदान के ऊपर शुरू है. 5 दिन का इस टूर्नामेंट का खूबसूरत कारवा अपने आखिरी दिन तक पहुंच चुका है और आज आखिरी दिन में सुपर 8 के मैचेस को शुरुआत की जाने वाली है. सभी का करना चाहूंगा तहे दिल से स्वागत. मुकाबले के की जाएगी शुरुआत. प्रशांत पवार और युवराज ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी तो अशोक गेंदबाजी की बागडोर संभालने के लिए. पहली गेंद लोवर फुल टॉस गेंद थी. देखिए गति परिवर्तन किया जा रहा है. प्रशांत पवार को रफ्तार देना बतौर गेंदबाज हमारी टीम के लिए खतरा साबित हो सकता है. ये गेंदबाज ने जाना और पहली गेंद स्लोवर लेंथ वाली डिलीवरी की नजर आई. ऑन साइड के ऊपर सिंगल रन यहां से लिया जा रहा है और प्रशांत पवार ने अपना और टीम सृष्टि 11 का खाता खोला. 1 रन जोड़ा जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर. 38 मीटर का सर्कल, केवल 2 खिलाड़ी हमें बॉर्डर लाइन के ऊपर तैनात दिखाई दे सकते हैं. बल्लेबाजों के लिए रन बनाने का यह अच्छा मौका होता है और मौके के ऊपर चौका लगाना होगा. ये फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी की जा रही है. स्लॉट में टप्पा खाने के बाद हल्का सा बाहर निकलती हुई हमें गेंद नजर आई और विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद नजर आएगी. डॉट गेंद. सोनिया तांबोली सर हमारे साथ बतौर स्कोरर की भूमिका निभा रही है. केटीसी यानी कर्जत टेनिस क्रिकेट लाइव की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है इस टूर्नामेंट को लाइव दिखाने के लिए. उनका भी हम जरूर स्वागत करना चाहेंगे. अच्छी क्लियरिटी एंड क्वालिटी हमें हमेशा कर्जत टेनिस क्रिकेट की नजर आती है और हाल ही में इसी साल में उन्होंने अपने लाइव के कार्य की शुरुआत की है और काफी कम समय में कर्जत टेनिस क्रिकेट ने लाइव में काफी ऊंची उड़ान हासिल की है. इसलिए हम उनका भी तहे दिल से स्वागत इस टूर्नामेंट में जरूर करना चाहेंगे. आज धनंजय पवार सर हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ नरेश सर भी हमारे साथ मौजूद है. रोहा की एक बुलंद आवाज, तो उनका भी हम जरूर स्वागत करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के चलते. और भी मशहूर आवाज हमें इस टूर्नामेंट में देखने को मिलने वाली है. ये गेंद टप्पा खाने के बाद हल्का सा बाहर निकलती हुई नजर आई. रन संख्या की मैं बात करूं तो 4 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है और केवल 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मुझे टोटल नजर आ रहा है. जिस सृष्टि 11 ने पहली दिन में तहलका मचाया था आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग में, उनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है शुरुआती पावर प्ले की ओवर में. देखिए बैकफुट पर गए थे, मौका दिया, हाफ पिच लेंथ की गेंद और उसको भेजा जा रहा है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. नंबर 4 का ये चौका युवराज के बल्ले से आ चुका है. तो देखिए चेतन पिरकड़ सर जो गुड़गे के एक स्टार कमेंटेटर माने जाते हैं वो भी हमारा साथ निभाने के लिए मौजूद है. उनका भी मैं जरूर स्वागत करना चाहूंगा. यॉर्कर लेन की डिलीवरी, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग में गेंद ट्रैवल होती हुई हमें दिखाई दी थी. कोई रन नहीं आया, यानी एक डॉट गेंद की समाप्ति जरूर कही जा सकती है आखिरी गेंद पे.
तो P1 की पहली पावर प्ले की ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है और पहली ओवर का खेल होने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का न्योता कबूलने के बाद सृष्टि 11 टीम का टोटल 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर उनकी टीम ने ही टॉस जीता था और टॉस जीतने के बाद कप्तान प्रशांत पवार ने यह बताया कि हम करेंगे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और वो फैसले के ऊपर उनकी टीम पहले ओवर में खरी उतरती हुई हमें दिखाई नहीं दी क्योंकि मात्र 5 रन P1 की पहली पावर प्ले की ओवर में हमें नजर आएंगे। काफी कम रन है, शुरुआत विस्फोटक अंदाज के साथ होना जरूरी है क्योंकि धनंजय सर ये डू और डाई वाले मैचेस है। लीग स्टेज के मैचेस में आपको मौका मिलता है एक और बार हारने के बाद भी, लेकिन यहाँ पे अगर हारे तो घर का रास्ता देखना पड़ सकता है, यानी जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो सीधा जाएगा घर। ऐसा हमें समीकरण देखने को मिलने वाला है ये सुपर 8 के मुकाबलों में। सृष्टि 11 अपना जलवा दिखाइए। पहले दिन में जिस टीम ने पूरी तरीके से तूफान मचाया था, हाहाकार मचाया था इस मैदान के ऊपर, उस टीम को पहली ओवर में खामोश रखने के बाद क्या दूसरे ओवर में वैसी ही गेंदबाजी होगी, इसके ऊपर भी तमाम दर्शकों की निगाहें और दूसरे ओवर के लिए प्रदीप गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आ चुके हैं। देखिए अब फील्डिंग जो है वो खुल चुकी है। 5 खिलाड़ी हमें बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात दिखाई देने वाले हैं। पहली ओवर में मात्र 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हमें दिखाई दिए थे और यहां से अब आक्रमण की शुरुआत करनी होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट, मैंने कहा और प्रशांत पवार ने वो कर दिखाया। डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, ये लंबा छक्का, मिलेंगे 6 रन। गेंद जरूर मैदान में दी जानी चाहिए। पहले दिन में हमने देखा था धनंजय पवार सर, जैसे दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है वैसे हर एक रन के ऊपर प्रशांत पवार का नाम लिखा था क्योंकि 125 लगभग 138 रन पहले दिन में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के तौर पर कमाए थे और वही प्रशांत पवार आज मैदान के ऊपर मौजूद है। पहले ओवर में भले ही खामोश उनको रखा गया हो लेकिन शेर ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता, यह बताया प्रशांत पवार ने और दूसरे ओवर के आगाज में एक 6 के साथ उन्होंने शुरुआत की है। देखिए ऑफसाइड के ऊपर क्लासिकल स्ट्रोक भी, प्रशांत पवार के पास ताकत है तो नजाकत भी है, ये उन्होंने दिखाया। ऑफ ड्राइव कर दिया इस गेंद को, डीप कवर रीजन में गेंद ट्रैवल होती हुई हमें दिखाई देने वाली है और एक तुक्का यहां से भी जरूर बटोरा जाएगा। इस टूर्नामेंट की हमारी जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने काफी मेहनत ली है इस टूर्नामेंट को साकार करने के लिए और आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग का जो सपना संजोया था उस सपने को हकीकत में उतराने का काम हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने किया है, तो उनका भी हमें शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अच्छी हो रही है वापसी। प्रदीप ने भले ही पहली गेंद के ऊपर छक्के का उन्हें खामियाजा क्यों ना भुगतना पड़ा हो, लेकिन छक्का खाने के बाद भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत उनमें है और उसी ताकत को दर्शाते हुए एक डॉट गेंद उनके जरिए आ चुकी है। देखिए घुटना टेक तमाशा देख, लेकिन घुटना टेका जा रहा है, तमाशा कब दिखेगा इसका इंतजार तमाम दर्शकों को हो रहा है और इंतजार को खत्म करना होगा प्रशांत पवार को, क्योंकि आदिवासी क्रिकेट का वंडर बॉय इस खिलाड़ी को कहा जाता है। लगभग सर्वोत्तम खिलाड़ी जो आदिवासी रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में है उन खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले प्रशांत पवार, जिनको अपना जलवा दिखाना होगा। यॉर्कर लाइन की डिलीवरी की जा रही है, डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद को भेजा जा रहा है और केवल 1 रन यहां से अब जरूर लिया जाएगा और 1 रन की बदौलत रन संख्या बन चुकी है 14 रन 14 स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए रनों का पहाड़ खड़ा करना होगा। कप्तान ने फैसला लिया है टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का, तो अपने फैसले के ऊपर अगर खरा उतरना है तो कप्तान को सीना तान बल्लेबाजी करनी होगी। देखिए युवराज बैक टू बॉलर, कैच की यहाँ पे संभावनाएं व्यक्त की जा सकती थी, मौका था लेकिन मुश्किल कॉल था और उसी की वजह से मौका भुना नहीं पाए। जल्दी का काम शैतान का होता है, अपने पैरों पर मारी है कुल्हाड़ी और युवराज को भेजा जाएगा पवेलियन में वापस। सृष्टि 11 को पहला बड़ा झटका दिया जाएगा।
थैंक यू डीजे ऑपरेटर। बिल्कुल इस टूर्नामेंट का ये थीम सॉन्ग होने वाला है और डीजे ऑपरेटर ने जरूर बताया कि आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग की गूंज पूरे रायगढ़ में गूंजेगी और उसकी शुरुआत पहले दिन से हुई थी और वो गूंज हमें चारों दिशाओं में नजर भी आ रही है। आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग की चर्चा पूरे रायगढ़ में की जा रही है क्योंकि चलिए खेलते एकता के लिए ये इस टूर्नामेंट का मूल मंत्र होने वाला है और पूरे रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट के आदिवासी जो खिलाड़ी है उन सभी को एक साथ लेकर इस टूर्नामेंट को यहाँ पे मैदान के ऊपर खिलाया जा रहा है। और आज आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग की शान भी हमें वो पूरी जोरों शोरों से रायगढ़ तहसील में नजर आ रही है, रायगढ़ जिले में हमें नजर आ रही है। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स है जिनकी हमें तारीफ करनी चाहिए, आज जो अध्यक्ष होने वाले आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग के महादेव पिरकट साहब पहले दिन से वो काफी मेहनत ले रहे हैं, उनका भी हम जरूर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। राजेश गेंदबाजी मार्ग के ऊपर तीसरे ओवर के लिए प्रशांत पवार का बल्ला बोला और प्रशांत पवार ने दिखाया गेंदबाज को आसमान, डीप काउ कॉर्नर, बाउंड्री के बाहर 6 रन। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। 155 रन पूरे हो चुके हैं प्रशांत पवार की, जोरदार तालियां बजनी चाहिए क्योंकि एक शेर जिसने सभी को नेस्ता नाबूद करके छोड़ा है। और प्रशांत पवार को मैं क्यों कहता हूँ आदिवासी क्रिकेट का वंडर बॉय, ये भी उन्होंने मैदान के ऊपर दिखाया अपने बल्लेबाजी से और छक्के के साथ 150 रन अपने पूरे किए इस टूर्नामेंट में। देखिए बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, लेकिन ये क्या किया, नसीब खराब तो क्या करेगा अशोक सराफ। और डीप काऊ देखिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर ये 4 रन आई। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। आज ऊपर वाले का हाथ और नसीब का साथ दोनों ही सृष्टि 11 के साथ हमें नजर आ रहे हैं और उसी की वजह से छक्का आने के बाद ये नसीब का चौवा उनकी टीम के खाते में हमें नजर आएगा। और स्कोर कार्ड के ऊपर रन बन चुके हैं 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राजेश के ऊपर थाबा बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर कहा जा सकता है। नो मैंस लैंड में टिप्पा खाती हुई हमें गेंद नजर आएगी। 4 ओवर का ये मुकाबला, तीसरे की गुंजाइश और ये देखिए थ्रो किया गया। कलेक्शन वहां पे अच्छा न होने की वजह से ये दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट किया जा रहा है और तिक्का भी यहाँ पे जरूर पूरा किया जाएगा दोनों बल्लेबाजों के चलते। और ये करना भी जरूरी है क्योंकि रनों को ये जरूरत है सृष्टि 11 टीम को। और ऐसे दुक्के को तिक्के में अगर कन्वर्ट करने वाले रन उनकी टीम के लिए आते हैं तो यकीनन एक फाइटिंग टोटल टीम पंचक्रोशी सासगांव के सामने खड़ा किया जा सकता है। और उसी की कोशिश में ये दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर नजर आएंगे। 28 रन टीम का टोटल पहुंच चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए सुपर 8 का ये पहला मुकाबला हमें मैदान के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो जीतेगा वो यकीनन सेमीफाइनल में अपना नाम दर्ज कर सकता है, यानी क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला। लेकिन यहाँ पे वापसी करने की शुरुआत की गई है। वापसी का डंका भी राजेश की गेंदबाजी ने बजाने की शुरुआत यहाँ पे की है और यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी के साथ एक डॉट गेंद उनकी इस ओवर में आ चुकी है। शुरुआती 3 गेंदों पे 13 खर्च करने के बाद डॉट गेंद आई। फुल टॉस गेंद तोहफा था, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक हुआ। कनेक्शन अच्छा न होने की वजह से अजय को जाना होगा पवेलियन में वापस। सृष्टि 11 को ये दूसरा बड़ा झटका दिया जाएगा। थैंक यू डीजे ऑपरेटर।
देखिए भले ही आपके ऊपर कितने भी प्रहार क्यों न चढ़ाए गए हो, लेकिन वापसी करने की ताकत आप में होनी चाहिए और वो ताकत आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनाती है क्रिकेट के खेल में। और शुरुआती गेंद में गेंदबाज राजेश के ऊपर आक्रमण करने के बाद भी वापसी करने की ताकत उनमें थी और वो ताकत उनको एक अच्छा खिलाड़ी जरूर बनाएगी। और खेल भी अच्छा हो रहा है, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा वापसी करने की ताकत को उन्होंने दिखाया। शुरुआती 3 में 13 आने के बाद अगली 3 में उन्होंने एक भी रन नहीं खर्च किया और अच्छी हो रही है उनकी गेंदबाजी। पानी की मांग मैदान में की जा रही है। मैं ऑर्गेनाइजर से गुजारिश करना चाहूंगा कि पानी आपको मैदान में पहुंचाना है। तो 3 ओवर का खेल होने के बाद सृष्टि 11 का क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बना है वो 28 रन। यहाँ से अभी भी 1 ओवर का खेल इस पारी में बचता हुआ हमें दिखाई देने वाला है और आने वाली 6 गेंदों में देखिए रन संख्या अच्छी बननी चाहिए। कम से कम 4 ओवर में 40 से 45 रन अगर बनाने में कामयाब हो जाती है सृष्टि 11 की टीम तो एक फाइटिंग टोटल पंचक्रोशी सासगांव के सामने वो टोटल माना जा सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचने की जरूरत भी है। प्रशांत पवार जो टीम के कप्तान है 3 ओवर उन्होंने अपने कदम जमाए हैं क्रीज के ऊपर और अंतिम 6 गेंदों में उनके बल्ले को बोलने की जरूरत है। अब तक इस पारी में 2 छक्के और 1 चौवा उनके बल्ले से आ चुका है और निजी उनके रन की मैं बात करूं तो जरूर 23 रन की पारी उन्होंने अब तक इस पारी में हमें दिखाई है और आने वाली 6 गेंदों में उनके बल्ले को बोलने की जरूरत भी होगी। हमारे साथ रोहा तहसील की एक आवाज जरूर जुड़ चुकी है, नरेश सर। तो नरेश सर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आखिरी 6 गेंदें हैं और ये डू और डाई के मुकाबले होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको अंतिम 6 गेंदों में कितने रन एक फाइटिंग टोटल हो सकते हैं टीम पंचक्रोशी सासगांव के सामने? 28 बन चुके हैं, आखिरी 6 में कितने बनने चाहिए ताकि एक फाइटिंग टोटल सामने वाली टीम के सामने खड़ा किया जाए? हॅलो सर, तसं बघितलं ना प्रेशरचे सामने आहेत, नॉकआउटचे सुद्धा सामने आहेत। कमीत कमी जर का 18-15 धावा आल्या ना तर चांगलं टार्गेट सुद्धा होऊ शकतं, कारण समोरच्या संघांमध्ये सुद्धा चांगले गोलंदाज आहेत। युवराज आहे रोहा विभागातील, माझ्या समोर तो अनेक वेळा खेळलाय, त्याची मी गोलंदाजी फलंदाजी सुद्धा पाहिलेली आहे। किंबहुना 15-18 धावा आल्या ना तर चांगलं टार्गेट होऊ शकतं नक्की। बिल्कुल सही फरमाया आपने नरेश सर। 15 से 18 रन आखिरी ओवर में आनी जरूरी है और वो डेथ ओवर की जिम्मेदारी लेकर गेंदबाजी मार के ऊपर गेंदबाज आ चुके हैं। आकाश, देखिए आकाश को आकाश में पहुंचाना चाहते थे प्रशांत पवार, लेकिन उतना अच्छा स्ट्रोक हमें नजर नहीं आया, उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं हुई और इसी वजह से डीप फाइन लेग रीजन में गेंद ट्रैवल होती हुई हमें दिखाई देने वाली है। खिलाड़ी करेंगे गेंद का पीछा, तब तक गेंद को रोका जा रहा है और चौथे ओवर का आगाज एक दुक्के के साथ यहाँ पे जरूर किया जाएगा। आखिरी ओवर को डेथ ओवर कहा जाता है क्योंकि बल्लेबाज आओ देखते हैं ना ताओ, बस बल्ला घुमाते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रनों को बनाने की कोशिश उनकी आखिरी ओवर में होती है। और शुरुआत एक दुक्के के साथ होने के बाद अगली गेंदों में कैसा हर्ष होगा गेंदबाज का, ये देखना भी जरूरी है। बैकफुट पर गए, जबरदस्ती खेला हुआ ये शॉट डीप थर्ड मैन रीजन में गेंद को पहुंचाता हुआ हमें नजर आने वाला है। डायरेक्ट हिट की गई लेकिन उससे पहले ही दोनों खिलाड़ी अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित तौर पर मौजूद होते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं और उसी की बदौलत 2 रन यहाँ पे अगली गेंद पे भी आएंगे। दुक्के दुक्के के साथ यहाँ पे आखिरी डेथ ओवर का आगाज किया जा रहा है। 2 गेंदों में 4 रन यहाँ पे प्रशांत पवार ने अपने बल्लेबाजी में बटोरे और 32 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। ग्राम पंचायत सदस्य वावरलेचे आमचे सन्माननीय संजय वाघमारी साहेब ज्यांचं इथे या व्यासपीठावरती आगमन झालंय, त्यांचंही आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत करूया। आज या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी ते या व्यासपीठावरती आलेले आहेत आणि त्याबद्दल त्यांचं आपण स्वागत करणार आहोत। आमचे वरोसेचे सन्माननीय सखाराम मिरुगडा साहेब सुद्धा आज या कार्यक्रमाला शुभेच्छा भेट देण्यासाठी या व्यासपीठावरती आलेले आहेत, त्यांचंही आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत करणार आहोत। 32 रन टीम का टोटल मुझे नजर आ रहा है स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदें अभी भी बची है।
आउटसाइड टॉप स्टंप अंपायर टीके कुरंगे सर हमारी तरफ इशारा करेंगे, दोनों बाएं फैला कर कि ये गेंद वाइड होने वाली है और वाइड जितनी ज्यादा आएगी उतनी ज्यादा मदद होगी टीम सृष्टि 11 को रनों को आगे बढ़ाने में। लेकिन गेंदबाज आकाश को जानना होगा, डू और डाई वाले ये मुकाबले होने वाले हैं, क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला और सुपर संडे का आज का इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन है और मुझे अच्छा खेल मेरी टीम के लिए करना जरूरी है। एलबीडब्ल्यू यानी लेग बिफोर विकेट के लिए जोरदार अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर का कोई इशारा हम तक नहीं पहुंचेगा, यानी इसका मतलब ये डॉट गेंद यहां से जरूर होगी। आकाश अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, पंचक्रोशी सासगांव टीम ने दूसरे दिन में अपने खेल का जलवा दिखाया था और उसी की बदौलत उनकी टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है और आज पहला मुकाबला सुपर 8 का टीम सृष्टि 11 के सामने। लेकिन प्रशांत पवार ये क्या किया, फुल टॉस था लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक हुआ, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, जहां पे ये खराब गेंद थी लेकिन खराब गेंद भी फायदा कराते हुए गेंदबाज आकाश का साबित होती हुई नजर आई और प्रशांत पवार का चटकाया जा रहा है विकेट। सृष्टि 11 को ये बड़ा झटका दिया जाएगा। थैंक यू आईडीसी ऑपरेटर। देखिए 2 तिक्के 3 पे 3 यानी 33 रन हमें स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आने वाले हैं। अब तक आखिरी डेथ ओवर की बात करूं तो केवल 2 गेंदों का खेल अब इस पारी में यहां से हमें बचता हुआ दिखाई देने वाला है और योगेश और विनायक दोनों ही नए बल्लेबाज अब मैदान के ऊपर हमें नजर आएंगे। आखिरी 2 गेंदों में विनायक जो मोपाड़ा वाणिज्य की टीम की तरफ से खेलते हुए जिन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट में आदिवासी क्रिकेट में काफी नाम कमाया है, लेकिन उनके पास अब समय नहीं है क्योंकि 2 ही गेंदे अब इस पारी में बची है। आउटसाइड द लेग स्टंप, यहाँ पे वाइड गेंद हमें जरूर दिखाई देने वाली है। गेंदबाज विकेट चटकाने के बाद भी ऐसे वाइड गेंदों की उम्मीद उनसे नहीं है, लेकिन वाइड गेंदें आ रही है, थोड़ा कहीं ना कहीं अपने गेंदबाजी के ऊपर नियंत्रण रखना बतौर गेंदबाज आकाश को जरूरी होगा। देखिए बल्ले को घुमाया लेकिन कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, बल्ला तो घुमा लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क न होने की वजह से विकेट कीपर के दस्तानों में आई है डॉट गेंद और कनेक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी कैसे निकलेगा और उसी की वजह से कोई रन यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई देने वाला है। डॉट गेंद यहाँ से डेथ ओवर की 5वीं गेंद हमें नजर आएगी। फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल, देखिए मोबाइल का नेटवर्क और क्रिकेट का फुटवर्क जरूरी होता है, लेकिन कदमों का इस्तेमाल करने के बाद भी एलबीडब्ल्यू के तौर पर विनायक जाएंगे पवेलियन में वापस और इसी के साथ पहली पारी का खेल इस क्वार्टर फाइनल की पहली मुकाबले में समाप्त हो चुका है। सृष्टि 11 ने टॉस जीतने के बाद किया था बल्लेबाजी का फैसला और 4 ओवर में उनकी टीम ने रन लगाए स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन, यानी आने वाली 24 गेंदे और टीम पंचक्रोशी सासगांव के सामने लक्ष्य रखा जाने वाला है 35 रनों का। 24 गेंदे और 35 रन, गेंद और रनों के बीच 11 का फासला है, 11 का अंतर है। उतनी ज्यादा ये दूरी नहीं मानी जाएगी और उतना कठिन ये लक्ष्य नहीं माना जाएगा। 24 गेंदों में 35 रन लगभग एक का आसान सा लक्ष्य कहा जा सकता है। फाइटिंग टोटल तो है लेकिन उतना बड़ा नहीं है, तो क्या पंचक्रोशी सासगांव के बल्लेबाज इन रनों को बनाकर इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में अपनी टीम को जीत हासिल कर सेमीफाइनल में पहुंचा पाएंगे या फिर सृष्टि 11 ने बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं की लेकिन गेंदबाजी में अपने गेंदबाजी की धार दिखाकर सामने वालों को रोक पाएंगे, ये आने वाले सत्र में हमें पता चलेगा। लेकिन 24 में 35 का पीछा कैसा होगा इसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आपको जरूर ले जाना चाहूंगा रोहा तहसील से। नरेश सर मराठी की एक मीठी और बुलंद आवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो 24 में 35 इसका आंखों देखा हाल सुनने के लिए हम चलेंगे नरेश सर इनके पास, लेकिन एक मौका डीसी ऑपरेटर को दिया जाएगा।
प्रथमतः मानाचा मुजरा माननीय श्री बिरजा मुंडा साहेबांना सुद्धा मानाचा मुजरा आदिवासी समाजाची संस्कृती ज्या महाराजांनी आज आम्हाला टिकवून दिली त्यांना सुद्धा मानाचा मुजरा। आज अंतिम दिवस आहे मित्रांनो, सर संडे आहे, फंडे तर होणारच यात मात्र तीळ शंका नाही आहे। 8 संघ आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतील। जे 5 दिवसामध्ये जाळं विणलं होतं ना, त्या जाळ्यामध्ये काही संघ अडकले, काही संघ त्या जाळ्यामधून बाहेर सुद्धा पडले आणि 8 संघ बाहेर पडले अंतिम फेरीसाठी। नॉकआउट स्पर्धेसाठी 8 संघ आपल्याला आज या मैदानावरती खेळताना पाहायला मिळतील। आज ही मोठी स्पर्धा, ज्या स्पर्धेचं नाव मित्रांनो आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग 2023 पर्व पहिले। मित्रांनो आहे कोकणची छाया, तिला मिळाली क्रिकेटची माया। आहे कोकणची छाया, तिला मिळाली क्रिकेटची माया। अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये पिंजला तरी दिसेना हा खेळ, अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये पिंजला तरी दिसेना हा खेळ, कारण हा खेळ होता रायगड जिल्ह्यात विसावाया, रायगड जिल्ह्यात विसावाया। आणि त्याच रायगड जिल्ह्यामध्ये चौक विभागामध्ये चालू असलेली स्पर्धा आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग 2023 आपण पाहतोय। पहिला सामना सृष्टी 11 विपक्ष पंचक्रोशी साजगाव 11 या 2 संघांमध्ये चालू असलेले हे जगदोजहद। पूर्वार्धाचा खेळ संपुष्टात आला। पूर्वार्धाच्या खेळामध्ये फक्त आणि फक्त 34च धावा आल्या। 35 धावेचा टार्गेट आहे। कशा प्रकारे पूर्ण होणार, कोणता संघ पहिला असा ठरणार की तो सुपर 4 मध्ये जाणार, उत्तरार्धाच्या खेळामध्ये हे आपल्याला निश्चित पाहायला मिळेल। गोलंदाजी ट्रॅकवरती यावेळी गोलंदाज अजय स्ट्राइक साठी, अरुण नॉन स्ट्राइक साठी संजयला प्रचारण करण्यात आले। पहिला चेंडू ओहो कार्पेटच्या आधारावरती हा चेंडू मिड विकेट रिजन मध्ये खेळाय, थोडंसं फंबल झालं, तद्वर मात्र एकच धाव पूर्ण झाली। धावसंख्या या ठिकाणी ओपन तर झाली आहे जरूर। मित्रांनो पहिली मध्ये असताना आपल्याला एक नवीन पुस्तक मिळतं आणि त्या पुस्तकाचा सुगंध ज्याप्रमाणे दळवळतो ना, अशाच पद्धतीने पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव आली। त्याच पद्धतीचा दरवळणारा सुगंध आपल्याला पाहायला मिळाला। धन्यवाद सर। अगदीच लक्ष्मी फ्रेंड्स 11 टीमच्या संघनायक या ठिकाणी प्रवीण या ठिकाणी उपस्थित झाले। तसेच विनंती करेन तेजस 11 सीएसके टीमच्या संघनायक वड कॅच, अगदीच या ठिकाणी तेजस 11 सीएसके टीमचे संघनायक देखील आपण टॉस साठी यायचं। चला गणेश वाघमारे आपला संघनायक या ठिकाणी आपण पाठवायचं, लगेच टॉस साठी जास्त वेळ घ्यायचं नाहीये। अगदीच पहिलाच धक्का या ठिकाणी संजयच्या माध्यमातून रोहा विभागातून ढोकवाडी गावासाठी बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आज चौक विभागामध्ये शेवटच्या दिवसामध्ये काहीच करू शकला नाही। मोठा मासा गळाला लागलाय जरूर। पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव आली होती, तदनंतर 1 विकेट सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाली। पहिला गडी तंबूच्या असलेला कमोन डीजे थँक यू डीजे। अजयच्या गोलंदाजीचं आपण कौतुक करूया, त्याने P1चं षटक टाकायला घेतले जरूर। संघनायकांनी दिलेली जबाबदारी आज 2 चेंडूवरती चांगल्या प्रकारची त्यांनी केले। पहिल्या चेंडूवरती 1च धाव आली आणि दुसऱ्या चेंडूवरती मोठा मासा गळाला लावला आणि संजयच्या माध्यमातून पहिला गडी तंबूच्या आश्रयाला परतला। पहिलाच ब्रेक थ्रो या ठिकाणी संजयच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला। इंडिया क्रमांक 3ऱ्या क्रमांकावरती आता या ठिकाणी कुणाला प्रमोट केलं जाणार, दीपकला प्रचारण करण्यात आले। आज दीपकला ते करायचं आहे, सॉरी दिलीप आहे। 3रा चेंडू टाकण्यासाठी अजय, ओहो यावेळी स्वीपर कव्हर मध्ये चेंडू होईल फरार, सीमारेषा पार, चौकार।
थँक्यू डीजे. स्वीपर कव्हर मध्ये आपल्याला मित्रांनो 4 धावसंख्येसाठी जाणारा चौकार पाहायला मिळाला. धन्यवाद सर. अगदीच तेजस इलेव्हन सीएसके टीमच्या संघनायक अगदीच आपण टॉससाठी या लक्ष्मी फ्रेंड्स इलेव्हन टीमचे संघनायक या ठिकाणी उपस्थित झाले. विनंती करून जास्त वेळ घ्यायचा नाही, लगेच आपण टॉससाठी या. अगदी शेवटची 2 मिनिटं या ठिकाणी असणार आहे आपल्याकडे. जर आपण आला नाही तर अगदी त्या ठिकाणी पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. विनंती करेन की आपण लगेच टॉस साठी यायच्या. सर्वांनाच आम्ही सहकार्य करतोय, सर्वांनी इथे समजून घेणे गरजेचं. आपण देखील आम्हाला सहकार्य करायचं. विनंती करेन आपण फास्ट लगेच टॉस साठी या. आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग 2023 चा थरा रंगतोय. आजचा शेवटचा डे अगदीच मेगा फिनाले डे आणि निश्चितच या ठिकाणी आपण पाहतो खूप चांगल्या पाठीराखे सर्व टीमला या ठिकाणी सपोर्ट करण्यासाठी उपस्थित झाले. त्यांचं देखील या आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग 2023 च्या वतीनं सहर्ष हार्दिक मनपूर्वक स्वागत तसेच निश्चितच आभार या ठिकाणी व्यक्त करेन. जो काही आमच्यावरती या ठिकाणी सर्व प्रेक्षकांनी मान्यवर जे काही हल 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 दुसरा ब्रेक थ्रू या ठिकाणी दिलीपच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला होता. यावेळी लॉंग ऑन मध्ये चेंडू होईल पुन्हा एकदा सीमारेषा पार, चौकार. सुंदर फलंदाज आपल्याला पहिल्या चेंडूवरती प्रदीप कडनं पाहायला मिळाले. शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी यावेळी सुद्धा सन्मान दिलाय चेंडूला. चेंडू जातोय त्यामाग क्षेत्ररक्षक सुद्धा धावतायत. प्रयत्न यशस्वी सुद्धा झाले. 2 धावा पूर्ण झाल्या. धावसंख्या 2 ने વધાरेल. धावफलकावरती आपण पुन्हा एकदा नजर टाकूया. 2 गड्याच्या मोबदल्यात 11 अशी धावसंख्या. P1चं षटक संपुष्टात आलं. एकंदरीत 6 चेंडूचा खेळ संपुष्टात आला. 6 चेंडूचा समाचार मी तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवेन. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव आली, दुसऱ्या चेंडूवरती विकेट पाहायला मिळाली, तिसऱ्या चेंडूवरती चौकार आला होता, चौथ्या चेंडूवरती 1 विकेट, 5व्या चेंडूवरती 4 धावा आल्या, तदनंतर 2 धावा आल्या. 6 चेंडूचा खेळ संपुष्टात आला. P1चं षटक सुद्धा संपुष्टात आलं. धावफलकावरती धावा आल्यात 11 धावा. 2 गडी तंबूच्या आसऱ्याला परतलेत. दुसरं षटक टाकण्यासाठी कुणाला प्रमोट केलं जाणार, असा कुठला गोलंदाज वापरला जाणार की त्या गोलंदाजाकडे ती क्षमता आहे, किंबहुना आपल्याला संघनायकाने दिलेली जबाबदारी आज ती पूर्ण करायची आहे. संघाचा सेनापती बनायचा आहे. मावळे तर त्याची साथ खूप महत्वाची देत आहेत, परंतु सेनापती आज खूप महत्वाचा ठरेल. दुसरं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज विजय. नावामध्ये विजय आहे जरूर, परंतु विजयी करणारी कामगिरी निश्चित करावी लागेल. आज सुपर 8 मध्ये आपण दाखल झालात. नॉकआउटची स्पर्धा आहे. जिंकलात तर पुढच्या फेरीसाठी, हारलात तर थोडस माघारी परतावं लागेल. आज आपण पाहिलं ना तर शेवटच्या दिवसामध्ये आदिवासी रायगड प्रीमियर लीगचे अंतिम दिवस पाहतो. ही स्पर्धा नव्हे तर मित्रांनो हा सोहळा आहे. या सोहळ्यामध्ये अनेक मान्यवरांची उपस्थिती लाभली, त्याचप्रमाणे रसिक प्रेक्षकांची सुद्धा उपस्थिती लाभली, खेळाडूंची सुद्धा उपस्थिती लागली. या सर्व रसिक प्रेक्षकांचं, खेळाडूंच्या, मान्यवरांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक असं स्वागत. तसेच केटीसी लाईव्ह. चला तेजस इलेव्हन सीएसके टीम आपण टॉस साठी या. आपण जास्त वेळ घ्यायचा नाही. या ज्या वेळेमध्ये स्पर्धा चालू व्हायची त्याच वेळेमध्ये स्पर्धा होईल. अगदी त्या ठिकाणी आपण टॉस साठी यायचे. तेजस इलेव्हन सीएसके टीम्स विनंती करेन आपण अगदी त्या ठिकाणी टॉस साठी या. या चेंडूवरती आपल्याला भन्नाट वेग पाहायला मिळाला. अतिशय चांगल्या दर्जाचा चेंडू आपल्याला पहिलाच पाहायला मिळाला. विजय करणारी कामगिरी पहिल्या चेंडूवरती तर दाखवली. दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी स्ट्राईक साठी यावेळी अरुण यावेळी उडवलाय चेंडू. तितकंसं एलिव्हेशन मिळालं नाही आहे. फलंदाज बॅक टू द डगआउट.
थँक्यू डीजे. तिसरा ब्रेक थ्रो या ठिकाणी आपल्याला अरुणच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. जी सलामीसाठी आलेली जोडी तंबूच्या आश्रयाला परतली आहे जरूर, परंतु इनायत क्रमांक 5व्या क्रमांकावरती अशोकला प्राचारण करण्यात आलंय. अशोकला ती जबाबदारी आता स्वीकारावीच लागेल. टार्गेट तेवढं महाग नाहीये. आपण सृष्टी 11 संघाचं कौतुक करूया, किंबहुना 34 धावा असताना देखील त्यांनी मैदानामध्ये दाखवलेला क्रिकेट आतापर्यंत वाकडण्याजोग आहे. किंबहुना या संघामध्ये युवराज सारखा खेळाडू जो रोहा विभागात सातत्याने त्याची फलंदाजी गोलंदाजी मी पाहतोय. अनेक स्पर्धा झाल्या असतील मित्रांनो. तो मित्र तसं पाहिलं ना तर रात्री तो खेळमध्ये होता, तदनंतर लगेच रायगड प्रीमियर लीग खेळायला आज मैदानामध्ये उतरलाय. आज ही जबाबदारी युवराजला पूर्ण करायची आहे. आपला संघ अडचणीत आहे आणि अडचणीतून कसं बाहेर पडायचं, आज त्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टींचा त्यासाठी लागणाऱ्या टॅलेंटचा वापर करावा लागेल. ओ यावेळी सुद्धा कार्पेटच्या आधारावरती हा चेंडू खेळलाय. स्वीपर कव्हर लगत हा चेंडू ट्रॅव्हल होईल, त्यावर मात्र एकच धाव आली आहे. धाव संख्या पुन्हा एकदा 1 ने वधारेल. धावफलकावरती धावा 12 धावा आल्यात. 3 चेंडूचा खेळ संपुष्टात आला. पहिल्या चेंडूवरती कुठलीही धाव आली नव्हती, त्यानंतर एक विकेट सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाली. तिसऱ्या चेंडूवरती एकच धाव आली. चला धन्यवाद आशिष सर. अगदी चला तेजस्वी इलेव्हन सीएसके संघनायक या पण टॉस साठी जास्त वेळ घ्यायचा नाही. लास्टची पुकार शेवटची पुकार या ठिकाणी असणाऱ्या, जर आपण 2 मिनिटाच्या अवधी त्या ठिकाणी आला नाही तर पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. आमच्या आयोजक कमिटीचे मेंबर्स या ठिकाणी सांगतात लवकर टॉस साठी बोलवायचं आणि त्या ठिकाणी पॅनल्टी द्या. निश्चितच या पण टॉस साठी विनंती करेन सीएसके तेजस्वी इलेव्हन सीएसके टीम आपण या टॉस साठी लवकर यायचं. काय चेंडू खेळ डीजे. विनंती करून आपण या मॅचच्या नाणेफेकचा कॉल या ठिकाणी आपण करायचा. अगदीच एकीकडे टीम असणाऱ्या तेजस्वी इलेव्हन सीएसके आणि त्यांचे पक्षात टीम असणाऱ्या लक्ष्मी फ्रेंड्स 11 या दोन्ही टीमच्या माध्यमातून आदिवासी रायगड प्रीमियर लीगच्या अध्यक्ष या ठिकाणी महादेवजी पिरकड साहेबांच्या वतीने या ठिकाणी नाणेफेकचा कॉल केला जातोय. प्रथमतः या ठिकाणी टॉस जिंकला आणि निर्णय या ठिकाणी अगदीच या ठिकाणी तेजस्वी इलेव्हन सीएसके टीमनं निर्णय या ठिकाणी जवळपास जर का आपण विचार केला तर टॉस जिंकला निर्णय जो काय असेल तो आपण लगेचच या ठिकाणी सांगायचा. तर अगदीच लक्ष्मी फ्रेंड्स 11 टीमच्या सर्वच खेळाडूंना विनंती करेन की आपण खेळाडू कक्षाकडे या. थँक्यू धन्यवाद. आणि यावेळी सुद्धा चेंडू होईल सीमा पार. नाही, सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. युवराजने युवराजी करणारी कामगिरी खूप महत्वाची लाभली. तद्वर मात्र 2 धावा आल्या. धावसंख्या या ठिकाणी निश्चित सर थोड्याच वेळामध्ये या ठिकाणी पम्मीचं आगमन होणार आहे. अगदीच एक आदिवासी समाजातील एक सेलिब्रिटी आहे. सध्याच्या घडला आपण पाहिलं व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि जर आपण पाहिलं तर माध्यमांच्या माध्यमातून जर आपण सातत्याने चर्चेमध्ये असणारी पम्मी ही थोड्याच वेळामध्ये या ठिकाणी आपली उपस्थिती या ठिकाणी दाखवणार आहे. अगदीच या ठिकाणी आमच्या अध्यक्ष साहेबांनी त्यांच्यासाठी खूप चांगली व्यवस्था केली आहे. येण्या जाण्यासाठी 4 व्हीलरची व्यवस्था आणि स्कोरर धावा किती हव्यात. 2 षटका अखेरचा खेळ मैदानामध्ये संपुष्टात आला. एकंदरीत धावफलकावरती धावा 21 आल्यात. येणारे 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 14 धावेची गरज. फार मोठी लढत आहे. नॉकआउटची स्पर्धा. दोन्ही संघाला सामना जिंकायचा आहे. सर तुम्ही बोलत होते. हॅलो सर. अशित सर एक मिनिट. तेजस्वी इलेव्हन सीएसके टीमला बॅटिंग करण्याचा निर्णय स्वीकारला. फिल्डिंग साठी आमंत्रित केलं या ठिकाणी फ्रेंड्स 11 टीमला. नितीश तरे सरांचं सुद्धा आगमन झाले. ते शुक्रवारच्या दिवसामध्ये माझ्या जोडीला सुद्धा जोडले होतं. त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष असं स्वागत आहे. स्कोरिंगच्या माध्यमातून त्यांचा मी एक अनुभव घेतला मित्रांनो. अशी स्कोरिंग की कुठल्याही पद्धतीचा गालगोट न लागता समोरच्या संघाला एकदम चांगल्या पद्धतीचं स्कोरिंगचं काम त्यांच्या माध्यमातून सातत्याने पाहायला मिळालं. तिसरं षटक टाकण्यासाठी युवराजला प्राचारण करण्यात आलं. स्ट्राईक साठी आपण यावेळी
प्रदीपला पाहतोय नॉन स्ट्राईक साठी अशोक. युवराज कशा प्रकारचा चेंडू टाकला जाणार पहिला. ओहो यावेळी पुलालेंचा चेंडू होता. मिड विकेट रिजन मध्ये हा चेंडू खेळला. एकच धाव आली. धाव संख्या 1 ने वाढेल. एक धाव का होईना परंतु घेणं खूप महत्वाचं असतं. जिंदगी सफर है सुहाना कल क्या होगा किसने जाना इसलिए है तो हम है क्रिकेट के दीवाने. मित्रांनो आयुष्यामध्ये काय घडेल काय बिघडेल हे महत्वाचं नाही परंतु वर्तमान काळामध्ये महत्वाचं आहे. हॅलो हॅलो ओ यावेळी सुद्धा भिरकावलाय चेंडू. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय परंतु तितकासा झेज करता आला नाहीये. बॅकअप मिळालंय. तद्वत 2 धावा पूर्ण झाल्या. धाव संख्या पुन्हा एकदा 2 ने वधारेल. एकंदरीत धावफलकावरती आपण नजर टाकूया. 24 धावा. काय समीकरण उरलंय. 10 चेंडू जिंकण्यासाठी 11 धावेची गरज. सामना रंगतदार आहे. सृष्टी 11 विपक्ष पंचक्रोशी सासगाव संघ. स्ट्राईक साठी अशोकला आपण पाहतोय. ओहो यावेळी फुलरलेचा चेंडू होता. त्या चेंडू वरती मोठा प्रहार. चेंडू होईल सीमारेषा पार. चौकार. थँक्यू डीजे. धाव संख्या 4 ने वधारली. धाव फलकावरती धावा जोराच्या गतीने वाहत आहेत. 28 धावा. येणारे 9 चेंडू जिंकण्यासाठी 7 धावेची गरज. याही वेळेला मोठा प्रयत्न होता. लिडिंगचे एक लागले. ताळमेळ बिघडलंय परंतु थ्रो केला नाही आहे. बॅकअप चांगला होता. थ्रो केला असता किंबहुना एक विकेट सुद्धा मिळाली असती. तदनंतर क्रिकेटच्या टर्म मधला टर्निंग पॉइंट सुद्धा ठरला असता. हे क्रिकेट आहे. अनिश्चिततेचा खेळ सातत्याने आपल्याला म्हटलं जातं. अशोकने ठरवलंय अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. मारायचे तर मारायचे. फटकेच मारायचे. ओहो पुलरलेनचा चेंडू वारंवार पुलरलेनचे चेंडू टाकण्यामध्ये यशस्वी झाला. 1 धाव पूर्ण झाली. एका धावेला दुसऱ्या धावेमध्ये चित्याच्या चपळाईने पूर्ण केले. 3री धाव होणार का. आणि 3री धाव होता होता फलंदाज बॅक टू द पवेलियन. थँक्यू डीजे. धावसंख्या या चेंडूवरती फक्त आणि फक्त 2च आल्या. त्यात एक अपघाती स्थळे विकेट सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाली. धाव फलकावरती धावा 30 धावा. अजून सुद्धा 5 धावेची गरज आहे. येणारे 7 चेंडू जिंकण्यासाठी 5 धावेची गरज. सामना कुणाकडे गेला हे महत्वाचं नाही. सामन्यामध्ये भविष्य काळामध्ये काय घडेल पवार सर हे महत्वाचं आहे. कारण हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी युवराज कशा प्रकारची गोलंदाजी करणार. स्ट्राईक एंड साठी आता सुनीलला प्रचारण करण्यात आले. सुनीलकडे ती क्षमता आहे का किंबहुना त्या दाटणीचा तो क्रिकेट खेळू शकतो का. प्लॅटफॉर्म खूप महत्वाचा आहे. प्लॅटफॉर्म वरती आपण परफॉर्मन्स देणं सुद्धा खूप महत्वाचं असतं. शेवटचा चेंडू युवराजच्या हातामधून सुटेल त्या ठिकाणी फलंदाजीसाठी सुनीलला मैदानामध्ये प्राचारण करण्यात आलंय. ज्या ठिकाणी सुनील ओ यावेळी लॉंग स्टॉप रिझर्व्ह मध्ये आय हँड हँड्स अप षटकार.